अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर आमना, एक बेसिक हमें रूटीन बता दें जो ख़वातीन प्रेग्नेंट है और अक्सर जिनकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी है वो तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हैं क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता होता और हर इंसान डिफरेंट मशवरे दे रहा होता है। कोई एक चीज़ खाने का कह रहा होता है, कोई उससे खाने का मना कर रहा होता है। तो क्या चीज़ें करनी चाहिए और बैलेंस डाइट कितनी ज़रूरी है इसमें? बिल्कुल। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि मशवरे जो है वो हर कोई दे रहा होता है, हर कोई इस टाइम पे डॉक्टर बना हुआ होता है और ऑब्वियसली एक लड़की जो फर्स्ट टाइम जिसने कंसीव किया है उसके लिए एक बड़ा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है। उसको नहीं पता होता कि आगे जो 9 महीने हैं वो बॉडी में क्या क्या चेंजेस आने हैं, उसके लिए भी एक नया एक्सपीरियंस। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आप अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स ना करें। आप जो डॉक्टर आपको कहते हैं, अच्छा ये भी बड़ा कहा जाता है ना, बार बार डॉक्टर के पास नहीं जाना। एग्जैक्टली। अच्छा, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और दूसरे लोगों के मशवरे और अगर डॉक्टर कुछ कहे तो ये इनका तो दिमाग खराब है, हमारे ज़माने में तो नहीं होता था, हमें देख लो। बिल्कुल। तो ये ज़माने पे डिपेंड नहीं करता, ये हर एक की सेहत पे डिपेंड करता है। हर एक की सेहत और बॉडी और चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो सबसे ज़रूरी तो ये, एक तो कंसीव करने से पहले जब अगर आप सोच रहे हैं कंसीव करने का, तो प्री नेटल जिसको हम बोलते हैं केयर बड़ी ज़रूरी है। यानी कि आप अपने सप्लीमेंट्स और डाइट पहले से ही अच्छी करनी शुरू कर दें ताकि आपकी जब आप कंसीव करें तो उसमें मसले ना आए। अच्छा, और जिस तरह से आपने कहा कि एक अच्छी ग़िज़ा और टिप्स, हेल्दी टिप्स प्रेगनेंसी की क्या हो सकती है, तो उसमें यही है कि सबसे पहले जो कहा जाता है ना, 2 लोगों का खाना है, इस पे आपने बिल्कुल अमल नहीं करना। फोकस आपका 2 लोगों की न्यूट्रिशन पे होना चाहिए, 2 लोगों के खाने पे नहीं। तो आपने ज़्यादा नहीं खाना, आपने अच्छा खाना है और जितनी ज़रूरत है उतना खाना है। इसके अलावा ये भी समझा जाता है कि अगर प्रेगनेंसी होगी तो खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो अब आपने बेड पे ही बैठे रहना है और चलना फिरना नहीं है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में ज्यादा है, वरना बाहर तो वो सारी एक्टिविटीज कर रही होती है, सीढ़ियां चढ़ी होती है, हाइकिंग कर रहे होते हैं, माउंटेन्स पे सब कुछ कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जिम कर रहे होते हैं। बल्कि रिकमेंड किया जाता है कि आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग कर लें, योगा कर लें, वॉक कर लें, क्योंकि डिलीवरी के टाइम पे भी वो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। अच्छा डॉक्टर, आप ना ये बताएं कि आपने बात की है कि अच्छा खाएं। कुछ लोग होते हैं उनको क्रेविंग बहुत, लड़कियों को क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उनको मैंने सुना है, मेरी जो अपनी कज़न्स हैं, मतलब उनको अजीबो गरीब चीज़ों की क्रेविंग हो रही होती है। रात के 2 बजे उनको गोलगप्पों की क्रेविंग हो रही होगी, कभी किसी फ्रूट की क्रेविंग हो रही होगी जो सीजनल है भी नहीं। तो ये क्यों होता है और अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं तो क्या ये ठीक है? देखिए, क्रेविंग होना एक नॉर्मल है बॉडी का फंक्शन, उसमें कोई ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ केसेस में होता है अगर ज़रूरत से ज़्यादा डेली बेसिस पे आपको हो रही है, जैसे आपने कहा रात को स्पेशली क्रेविंग हो रही है, तो उसकी एक वजह ये हो सकती है कि दिन भर आपकी डाइट जो है वो अच्छी नहीं रही या जितनी रिक्वायर्ड है उतनी नहीं रही। जैसे आम रूटीन में भी क्या होता है कि हम पूरा दिन डाइट कर रहे होते हैं, कुछ नहीं खा रहे होते हैं, हमें होता है कि हमने वज़न कम करना है, लेकिन रात को एकदम से इतनी ज़्यादा भूख लगती है कि वो फिर जो सामने आता है हम खाते हैं। तो क्रेविंग्स जो है वो कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उन क्रेविंग्स को सेटिस्फाई करने के लिए आप खा क्या रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा रात को फिर जंक फूड ऑर्डर कर रहे हैं, फिर आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी, तो ज़रूरत से ज़्यादा वेट गेन होता जाएगा जो नुकसानदेह है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमिना, कहा जाता है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसमें इंसान को बहुत ज़्यादा चीज़ों से भी एहतियात करनी चाहिए। तो एक तो बताएं किन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए, और दूसरा डाइट में कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी उनको लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए? जी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो है, वैसे तो तीनों ट्राइमेस्टर्स जो है बहुत अहम होते हैं और डाइट का तीनों में ही ख्याल रखना ज़रूरी है, लेकिन फ़र्स्ट में ज़ाहिर है एहतियात इसलिए भी ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों का नौज़िया होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो अक्सर ये शिकायत होती है कुछ खाया पिया नहीं जा रहा, वॉमिटिंग और वो सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो उसके लिए एक तो ये कि स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स, यानी वक्फे वक्फे से आप खाएं, एकदम पे एकदम बहुत बड़ा मील आप ना लें, थोड़ा थोड़ा करके खाएं। इसके अलावा खाना खा के फ़ौरन लेट जाना वो आपके लिए सही नहीं है, आप थोड़ी बहुत चहलकदमी जो है वो करें। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है। बच्चे की जो मेंटल डेवलपमेंट है, जिसको हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट के लिए फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है, जो आपको मिलता है हरे पत्तों वाली सब्जियों से, तो उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अपनी डाइट को ओवरऑल जो है वो हेल्दी, बैलेंस, क्लीन ईटिंग जिसको हम कहते हैं वो करें, घर का खाना खाएं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए और कौन से चीज़ें हैं जिससे एहतियात करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जो कर भी लें तो इट्स ओके, और जंक फूड किस हद तक आप खा सकते हो? सेकेंड ट्राइमेस्टर में, जिस तरह फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने कहा फॉलिक एसिड ज़रूरी होता है, तो सेकेंड में आयरन और कैल्शियम जो है वो ज़रूरी होती है। तो आपने दूध दही जो है उसका इस्तेमाल अच्छा करना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में। आयरन के लिए आप मछली, चिकन, अंडा,
इसका इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो है सप्लीमेंट्स जो है वो डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही आपने इस्तेमाल करने हैं, जो वो सेल्फ मेडिकेशन जो है वो आपने बिल्कुल नहीं करनी। अक्सर लोग जो है ना डोज़ अपने हिसाब से ही एडजस्ट कर रहे होते हैं। आयरन की डेफिशिएंसी जो है अक्सर ख़वातीन में देखी जाती है, खून की कमी जिसको हम कहते हैं। और डिलीवरी के टाइम पे कॉम्प्लिकेशन भी इसी वजह से आती है। आपने भी सुना होगा बच्चे की ऑक्सीजन लो हो गई तो फिर सी सेक्शन करना पड़ गया। तो ये सेकेंड ट्राइमेस्टर वाला टाइम होता है जब आपने अपनी आयरन जो है वो पूरी करनी है ताकि खून की कमी ना हो और ये जो कॉम्प्लिकेशंस हैं ये ना हो। अच्छा, कौन सी चीज़ें हैं जो ख़वातीन करती हैं तो वो फिर सी सेक्शन करना पड़ता है उनको, जैसे आपने बताया कि एचपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उनका? बिल्कुल। देखिए सी सेक्शन तो डिपेंड करता है कि आप डिलीवरी के टाइम पे आपकी क्या सिचुएशन है, क्या कंडीशन है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का सी सेक्शन हो और ये जो अनहेल्दी लाइफस्टाइल है इसी की वजह से, उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। लेकिन क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए उसमें, जिस तरह से मैंने शुरू में बताया कि 2 लोगों का खाना, बहुत ज़्यादा खाना, कि ये भी क्या कहा जाता है ना, ज़्यादा खाएंगे तो बच्चा हेल्दी होगा, मोटा बच्चा होगा। तो ये वाले जो कॉन्सेप्ट है इनको आपने फॉलो नहीं करना। अच्छा खाना है, बैलेंस खाना है, हल्की फुल्की चहलकदमी जो है वो आपने अपने आप को एक्टिव रखना है। स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड्स, स्पाइसी फूड्स वो आपने नहीं खाने। इसके अलावा नमक वाली चीज़ें, क्योंकि प्री एक्लेप्सिया या हाइपरटेंशन जो है वो देखी जाती है, जो कि बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। इसी तरह जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डायबिटीज़ हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मीठा, बहुत ज़्यादा नमकीन, इस तरह की चीज़ें आपने नहीं करनी। और कुक्ड चीज़ें खानी है, रॉ चीज़ें नहीं खानी। अनहाइजेनिक फूड नहीं खाना, क्योंकि इसमें आपकी इम्यूनिटी ज़रा लो हुई हुई होती है, तो कोई भी आप बैक्टीरिया कैच कर लेंगे तो वो फिर इन्फेक्शंस वगैरह के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमना, हमें बताएं कि 3rd सेमेस्टर में क्या चीज़ें करनी चाहिए, कैसे केयर करनी चाहिए, डाइट क्या होनी चाहिए? 3rd ट्राइमेस्टर जो है वो अगेन बहुत अहम होता है। उसमें आपकी बॉडी में ना बहुत ज़्यादा, आप समझ लें, बर्डन आ गया हुआ होता है, क्योंकि आपका बेबी की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा हो गई होती है, आपने वेट भी बहुत ज़्यादा पुट ऑन कर लिया होता है, चलना फिरना आपके लिए मुश्किल हो रहा होता है, बैक पेन आपको हो रही होती है। तो उसमें यही है कि आपने प्रोटीन अपनी अच्छी रखनी है। जैसा 1st ट्राइमेस्टर में हमने फॉलिक एसिड का जिक्र किया, 2nd में आयरन और कैल्शियम की बात की, तो 3rd में प्रोटीन जो है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। और 3rd ट्राइमेस्टर में आपको कैलोरीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अगर आपने पहले 2 ट्राइमेस्टर्स में कम खाया है तो तीसरे में आपने ज़रा अपनी डाइट बढ़ानी है, अपनी कैलोरीज़ बढ़ानी है। तो प्रोटीन जो है, अंडा, मछली, चिकन, हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं, फाइबर जो है वो आपने अच्छा रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन अक्सर ख़वातीन को हो जाती है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आमना, ये जो ड्रिंक्स है, हेल्दी ड्रिंक्स, ऑब्वियसली वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हाइड्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसके लिए बेस्ट क्या है? अच्छा, पानी जो है ना वो आपने मुनासिब ही पीना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पीना, बहुत कम भी नहीं पीना। जिस तरह नॉर्मल हम 8 से 10 ग्लास पीते हैं वो पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस केस में आप अपनी पानी की इंटेक बढ़ा लें, और फिर आप जो ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ जिस तरह हमने कहा नौजिया वगैरह होता है तो उसके लिए नींबू पानी बहुत सारी ख़वातीन में मददगार साबित होता है। लेकिन अगेन वही बात है, बहुत शुगरी ड्रिंक्स और बहुत नमकीन ड्रिंक्स आपने अवॉइड करनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो आयरन और कैल्शियम है इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है माँ और बच्चे दोनों की सेहत के लिए? इसकी आई थिंक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, जैसा मैंने शुरू में कहा, अक्सर लड़कियों में आयरन की कमी होती है और खून की कमी होती है। और इसीलिए मैंने ये भी आपको शुरू में ही कह दिया था कि जब आपने कंसीव करना है और प्लान प्रेगनेंसी है तो आप अपने ये पहले ही ब्लड वर्क करवा लें, अपने टेस्ट वगैरह करा लें, अपने आयरन लेवल्स जो हैं चेक कर लें और उसको आप कर लें, क्योंकि अक्सर ख़वातीन को फिर आयरन इन्फ्यूजन्स, ड्रिप्स लग रही होती हैं, सप्लीमेंटेशन, और वो फिर सप्लीमेंट्स भी उनसे खाए नहीं जा रहे होते। ये भी शिकायत होती है कि हमने आयरन सप्लीमेंट लिया, हमें वॉमिट हो गई, तो वो फिर ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन कॉज करती हैं, क्योंकि इसी ने आयरन ने ही खून बनाना है और खून से ही सारी ग़िज़ा बच्चे तक जानी है। तो अगर आयरन नहीं होगी, खून की कमी होगी, तो ग़िज़ा भी आपकी ठीक नहीं हो सकती। अच्छा, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो वो लें? आयरन की कमी को पूरा करने के लिए आप गोश्त जो है वो सबसे भरपूर होती है सोर्स आयरन की। इसके अलावा हरे पत्तों वाली सब्जियां जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूरों का इस्तेमाल कर सकते हैं, नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, फल जो है एप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक अच्छी डाइट रखें। अच्छा, ये बताएं कि एक्टिविटी की तो आपने बात की है कि थोड़ी बहुत एक्टिविटी लाजमी करनी चाहिए, तो प्रेगनेंसी के बाद
क्या चीज़ें हैं जो नेसेसरी हैं और डाइट में ज़रूरी होती हैं, बिकॉज अक्सर लोग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं और बहुत ज़्यादा डाइट का भी ख्याल रखते हैं, और जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं, लेकिन आई फील लाइक बाद में भी आपको उतनी ही केयर चाहिए होती है, बल्कि उससे ज़्यादा चाहिए होती है। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए? जी बिल्कुल, प्रेगनेंसी से पहले भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और आफ्टर प्रेगनेंसी भी, जिसको हम पोस्टपार्टम का पीरियड कहते हैं, केयर तीनों टाइम पे ज़रूरी है। जब बच्चा हो जाता है तो सारा ये अटेंशन फोकस बच्चे पे ही होता है, हर कोई, और इवन माँ की भी कोशिश होती है कि वो दूध पी ले, उसका डायपर चेंज हो, सब कुछ। तो लेकिन जो 3 to 6 मंथ्स होते हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक तो ये कि अक्सर लड़कियाँ डिप्रेशन में चली जाती हैं कि ऑब्वियसली बॉडी चेंज हुई है, वेट पुट ऑन हो गया है, वो अपने आप को शीशे में देखती हैं तो डिप्रेशन होने लग जाता है। तो वेट लॉस करने की कोशिश ना करें इस टाइम पे, अपने सर पे इस चीज़ को सवार ना करें, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चा पैदा करना इज़ नॉट ईजी। एक आप इतने बड़े लम्हे और उससे मरहले से गुजरे हैं, तो अपने आप को थोड़ा टाइम दें, बॉडी को रिकवर होने का टाइम दें, अच्छी ग़िज़ा लें, रेस्ट जो है वो करें, डॉक्टर से आप कनेक्टेड रहें। अगर कोई भी इशू आपको हो रहा है तो अपने डॉक्टर से मशवरा